पुकारना। एक गूंजती हुई कांपती हुई आवाज जो सन्नाटे को चीर रही है। एक पुराना घर, धूल से अटा हुआ जर्जर हवेली, जहां दीवारों से सीलन और रहस्य टपक रहे हैं। धीरे धीरे चलना, जूतों की आहट जो लकड़ी के फर्श पर चरचराहट पैदा कर रही है। एक चुटकी बजाना, अंधेरे में एक तीखा संकेत। बजना, दूर कहीं एक पुरानी घड़ी या खतरे का घंटा बजना। चेन शियाओ, क्या ये लिन गुओडोंग का तथाकथित वैज्ञानिक आदर्श है? ये विज्ञान नहीं, पागलपन है। शारीरिक प्रतिक्रिया, चारों ओर फैली सड़न से मतली हो रही है, दम घुट रहा है। फैसला, इस तरह की घिनौनी और शापित जगह को जल्द से जल्द जला देना बेहतर है, इसके बजाय इसे बाद में दुनिया के लिए छोड़ दिया जाए। लिन गुओडोंग, स्वागत है चेन शियाओ। आखिरकार तुम मौत के इस कुएं में आ ही गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारे जैसा अदम्य और उत्तम व्यक्तित्व एक साधारण तुच्छ जीवन जीने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? बलिदान, जैसा कि उम्मीद थी, झांग कियांग पराजित हो गया। हालांकि आपके आगमन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना उसके लिए एक सार्थक और गौरवमयी मृत्यु थी। प्रस्ताव, क्या आपने अंततः अपनी शक्तियों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है? क्या आप मानव जाति के महान विकास और क्रमिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करने को तैयार हैं? चेन शियाओ, घिनौना, क्या तुम्हें यह सब तर्कसंगत लगता है? क्या यह नियंत्रणीय है? तुम इसे मानवता का जहाज कहते हो? आक्रोश, चेन शिक्सिंग और उसके साथी पाखंडियों का एक समूह मात्र हैं, जो मानवता के नाम पर दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। पागलपन का उपदेश, सुनो चेन शियाओ, मानव प्रगति का हर कदम लाशों के ढेर से गुजरते हुए और खून के खौफनाक तालाबों से होकर ही हासिल किया गया है। आपकी क्षमता ईश्वर प्रदत्त अनमोल धरोहर है। इसे इन नश्वर प्राणियों की तुच्छ और मामूली बातों पर व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। चेन शियाओ, उदासीनता से, क्या तुम्हारी निरर्थक बातें खत्म हो गईं? मानव प्रगति, इससे मेरा रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। आत्मविश्वास, मुझे तुम्हारे इन उलझे हुए खूनी मामलों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे अपनी इस गंदी साजिश में शामिल किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझमें तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने का आत्मविश्वास आ गया है। अंतिम शब्द, तुम मेरी आत्मिक शांति भंग कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे केवल यही कह सकता हूं कि आप इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं। लिन गुओडोंग, चेन शियाओ, तुम अभी बहुत भोले और नासमझ हो। झांग कियांग के साथ थका देने वाले युद्ध के बाद तुम्हारी कितनी शक्ति बची है? बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानकर आत्मसमर्पण कर दो, ताकि बाद में असहनीय पार्श्विक पीड़ा से बच सको। चुनौती, अगर मैं नहीं कहूं तो क्या होगा? क्रूरता, तब आपके पास केवल एक ही भयानक परिणाम होगा। मेरे लैब के मूक परीक्षण विषय बनो। यहीं रहो, मैं तुम्हें और भी भयानक तरीके से मजबूत बनाऊंगा। चेन शियाओ, क्या आप बस इन कुछ बेवकूफ़ी भरी बातों और इन राक्षसों पर भरोसा कर रहे हैं? मेरी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे ये लड़ाई पलक झपकते ही खत्म करनी होगी। बैंत की मार, चीख, नहीं, गिरना, शरीर का भारीपन फर्श पर टकराता है। तिरस्कार, प्रोफेसर लिन, मुझे लगता है कि आप ही बहुत भोले हैं। आपने अपने जीवन के 40-50 साल व्यर्थ ही जी लिए। ये समाप्त हो गया है। मैं आपको अनंत विदा कहता हूं। उपसंहार, कड़वा सच, उत्तीर्ण, सक्सेस, मिशन पूरा हुआ लेकिन भारी कीमत पर। अंतिम चेतावनी, सहायक, खांसी खांसी, चेन शियाओ, तुम घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दोगे, लेकिन याद रखना, उत्परिवर्तन अभिकर्मक का डेटा भेजा जा चुका है। विनाश के बीज बो दिए गए हैं। ये दुनिया अब और भी दिलचस्प और हिंसक होती जाएगी। रहस्यमयी मदद, घबराओ मत, मैं लिन गुओडोंग का सहायक हूं, पर मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये एक उपचार तरल पदार्थ है। ये तुम्हारे रक्तस्राव को रोक देगा। ये दवा पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा विश्वास करें। यदि आपने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो इस भीषण गर्मी में आपका घाव कुछ ही घंटों में संक्रमित हो जाएगा और सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगी। सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में संदेह की गहरी परछाई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अभी कुछ ही पल हुए हैं जब लिन गुओडोंग की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और तुम ठीक उसी समय यह दवा लेकर आ गए हो। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता, ये कोई चाल है। यह स्वाभाविक है कि आप मेरी बात पर विश्वास न करें। मौत के साये में भरोसा सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको जीवित रहने के लिए सख्त जरूरत हो सकती है। अगर आप में अभी भी थोड़ी भी ताकत बची है तो हिम्मत जुटाएं और मेरे पीछे आएं। मैं आपको सच दिखाऊंगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहना जारी रखा,
शिक्षक लिन गुओडोंग ने बहुत पहले ही अपनी गणनाओं से भविष्यवाणी कर दी थी कि ये उच्च तापमान कभी कम नहीं होगा। ये तमाम दवाएं, रसद और सुरक्षा उपकरण, ये सब उन्होंने समाज के लिए नहीं बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए तैयार किए थे। वो दुनिया के सामने विज्ञान को अपना जीवन समर्पित करने का ढोंग करते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो किसी भी साधारण इंसान से कहीं ज्यादा अपनी मौत से डरते थे। पर अब वो इन ऐशो आराम और सुरक्षा का इस्तेमाल करने के लिए जीवित नहीं है। मैं भी अब इस नर्क को छोड़कर जा रहा हूं। आपको यहां जो भी चाहिए उठा लीजिए। इसे मेरी तरफ से उनके किए गए पापों की एक छोटी सी माफी समझिएगा। तुम जा रहे हो, पर कहाँ? शुरुआत में मैंने उनके स्नातक छात्र बनने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि मेरी नज़रों में वो एक महान और सच्चे वैज्ञानिक थे। लेकिन हाल ही में मुझे उस काले सच का पता चला जिसने मेरी रूह कपा दी। वो मासूम इंसानों पर अवैध प्रयोग कर रहे थे। हालांकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उन क्रूरताओं में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी चुप्पी साधे रहकर मैं भी एक अनचाहा सहयोगी बन गया। अब मैं उत्तर में स्थित उस मुख्य अनुसंधान संस्थान में जा रहा हूं, ताकि उस शोध को सही दिशा में ले जा सकूं जो वास्तव में मानवता के लिए होना चाहिए था। उसने खिड़की से बाहर जलती हुई दुनिया की ओर देखा। अगर मैं इस सफर में जीवित रह सका तो मैं एक वास्तविक विषानक यानी एंटीडोट विकसित करना चाहता हूं, ना कि ऐसा कोई जहरीला वायरस जो इंसानों को राक्षसों में बदल दे। मुझे उम्मीद है कि जब हमारी अगली मुलाकात होगी तब दुनिया आज की तुलना में थोड़ी बेहतर और रहने लायक होगी। लूट और लाचारी। धूप से बचाव के विशेष सूट, उच्च क्षमता वाली एंटीबायोटिक्स और पानी शुद्ध करने वाली हजारों गोलियां। लिन गुओडोंग ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए किसी किले जैसी योजना बनाई थी, लेकिन विडंबना देखिए, अब ये सब लावारिस पड़े थे। अफसोस है शिक्षक कि आपकी ये सारी मेहनत अब मेरी है। मैंने अपना काम यहाँ पूरा कर लिया है। अब इस जलते हुए खंडहर में रुकने का कोई अर्थ नहीं है। उसने माचिस जलाई। आग लगाना ही एकमात्र रास्ता था ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। देखते ही देखते वो गुप्त प्रयोगशाला धुएं के गुबार में तब्दील होने लगी। 58 डिग्री का नर्क। बाहर कदम रखते ही झुलसा देने वाली हवा ने स्वागत किया। बाहर का तापमान पहले ही 58 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे जीवन ने हार मान ली हो। रेडियो पर वैश्विक मौसम विज्ञान ब्यूरो की कर्कश आवाज गूंज रही थी। सावधान, रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज दुनिया भर के अधिकांश हिस्सों में तापमान ने 58 डिग्री के स्तर को पार कर लिया है। परमाफ्रॉस्ट पूरी तरह पिघल चुका है, जिससे वातावरण में अरबों टन मीथेन गैस घुल गई है। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव अब एक अपरिवर्तनीय दुष्चक्र में प्रवेश कर चुका है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। लोग सड़कों पर बदहवास थे। आंखों में एक ही सवाल था, ये खौफनाक दिन आखिर कब खत्म होंगे। संसाधनों का खेल और भावनाओं का व्यापार। सिस्टम की स्क्रीन पर एक संदेश कौंधा। वर्तमान नकारात्मक भावनाओं बिंदुओं का संतुलन अपर्याप्त है। स्पेस अपग्रेड करने में असमर्थ। फिलहाल तो मेरे पास आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और भी घातक होता जाएगा। मुझे हर हाल में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आज के युग में सोना या पैसा नहीं, बल्कि पानी ही असली मुद्रा है, और लोगों की मजबूरी और भावनाओं पर कर वसूलने का यही सबसे सही समय है। उसने अपनी गुप्त स्टोरेज की ओर देखा, जहां बोतल बंद पानी के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। तभी फोन की घंटी बजी। वो म्यू कांग था। भाई, पानी की बिक्री कैसी चल रही है? क्या तुम्हें और स्टॉक की जरूरत है? चेन शियाओ, तुम सचमुच तपती गर्मी में समय पर आई हुई बारिश की तरह हो। मेरे पास तो स्टॉक लगभग खत्म ही हो गया है। लोग बूंद बूंद के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात बेहद गुप्त तरीके से तुमसे मिलने आऊंगा और कुछ जरूरी सामान लेकर आऊंगा। क्रूर सौदा। मुलाकात की जगह एक अंधेरा और सुनसान गोदाम था। इस जगह का चयन बहुत ही प्रोफेशनल और गुप्त तरीके से किया है शियाओ। बेशक, इस दौर में सावधानी ही सुरक्षा है। तो क्या तुम इन कीमती सामानों के बदले पानी का व्यापार करने आए हो? क्या तुम्हें इसकी बहुत तत्काल आवश्यकता है? सामने वाले ने हिचकिचाते हुए अपना सामान आगे बढ़ाया। मुझे इसके बदले कितना पानी मिलेगा? चेन शियाओ ने सामान का मुआयना किया और मुस्कुराते हुए कहा, तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी गुणवत्ता के हिसाब से 2 बोतलें देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं कोई दानवीर या समझदार व्यक्ति हूं? मैं इसके बदले सिर्फ 1 बोतल दूंगा। क्या? ये सरासर लूट है। ओह, गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी आंखों की लाली बता रही है कि तुम्हें बुरा लगा। तो सुनो, अब कीमत और बढ़ गई है। मिलेगी तो अभी भी 1 ही बोतल, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें मुझसे झुककर कहना होगा, धन्यवाद भाई शियाओ, आप सचमुच एक महान परोपकारी और दयालु इंसान हैं। सिस्टम अलर्ट, क्रोध +33। नहीं कह रहे हो? कोई बात नहीं, मैं कीमत बढ़ाता रहूंगा, शायद अगली बार आधी बोतल ही बचे। उस व्यक्ति ने दांत पीसते हुए भारी मन से कहा, धन्यवाद भाई शियाओ, आप सचमुच एक महान परोपकारी हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अगली बार और कीमती सामान लाना, और शायद तब मैं तुम्हें आधी बोतल के बदले में सौदा दे दूं। सिस्टम अलर्ट, अयोग्य क्रोध +79। मुखौटों के पीछे का सच।
वापस लौटते समय चेन शियाओ ने देखा कि बूढ़ा दादा वांग अभी भी जाग रहा है। दादा वांग, इतनी रात हो गई, आपने अभी तक आराम नहीं किया? बेटा, पड़ोस के कॉम्प्लेक्स वाली आंटी यून बहुत परेशान है। वो अपने छोटे से पोते की अकेले परवरिश कर रही हैं और बेचारे बच्चे को नू लग गई है। बिजली पानी का कोई ठिकाना नहीं है। वो अकेली पड़ गई हैं, इसलिए मैं अपनी बचत में से थोड़ा पानी उन्हें देने जा रहा हूँ। चेन शियाओ ने चेहरे पर बनावटी चिंता लाते हुए कहा, दादाजी, इस निर्दयी दुनिया में जल संसाधन अब सोने से भी महंगे हैं। आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। मैंने बहुत दुनिया देखी है, पर मासूम बच्चों को प्यास और बीमारी से तड़पते देखना मेरे बस की बात नहीं है। तभी आंटी यून वहां आई और रोते हुए दादा वांग के हाथ चूमने लगी। हे भगवान, बड़े भाई वांग, आप तो इस कलयुग में साक्षात बोधिसत्व बनकर आए हैं। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जल्दी करो बहन, ये पानी बच्चे को पिलाओ। जैसे ही वे अंदर गए, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये बूढ़ा भी अजीब है, अपनी जान की परवाह किए बिना पानी लुटा रहा है। कल जब इसकी खुद की प्यास बढ़ेगी, तब ये और भी बुरी तरह गिड़गिड़ाएगा। शायद तब मैं इससे इसके घर का बचा हुआ कीमती सामान एक डिब्बे पानी के बदले ठग लूं। तभी अंधेरे में एक साया उभरा। आंटी यून, इतनी रात तक कोई विशेष काम है क्या? झाओ, जो पास ही खड़ा सब देख रहा था, आगे बढ़ा। श्रीमान झाओ, ये रही आज की पेशकश।